दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक लड़के अमित का है जिससे मेरी हमेशा से अनबन रही है और मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। वो लड़का बदमाश किस्म का था। उसका काम ही लड़ाई करना और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करना था। लेकिन यही कारनामे उसके लिए बहुत भारी पड़ा और उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अब यहां से कहानी शुरू होता है। दोस्तों, मारपीट करना और अपनी दादागिरी से दूसरे लड़कों को धमकाना उसकी शान थी। एक बार वो किसी के बुलाने पर किसी गैंग के लड़के की मरम्मत पिटाई करने गया। उसने उस लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया और वहां से भाग गया। उसके मुंह से खून, सिर से खून बह रहा था। वो ऐसी जगह पर घायल पड़ा था जहां हाईवे का जंगल पड़ता था और वहां पर एक दो गाड़ियां निकलने पर ही आवाज होती थी, बाकी सुनसान ही रहता था। किस्मत से वहां एक भैंस चराने वाला मवेशी गुजर रहा था। उसने उसको वहां कराहते हुए सुन लिया। मवेशी तुरंत उसके पास गया और उसे अस्पताल पहुंचाया। उसका बहुत खून बह गया था। बदकिस्मती से उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। उस ब्लड ग्रुप का खून डॉक्टरों के पास उपलब्ध नहीं था। जैसे तैसे डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को स्थायी रखने की खूब कोशिश की, लेकिन काफी प्रयास के बाद मरने से तो बच गया, पर कोमा में चला गया। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसके घर में एक छोटी बहन और पिता थे। कुछ दिनों बाद वो लड़का मर गया, लेकिन मारने वाले का पता नहीं चला, जिससे कि उसकी रिपोर्ट थाने में लिखवा सके। लेकिन उसके पिता ने भी उस व्यक्ति का पता लगाने की ठान ली। दोस्तों, जिससे कि इस मोड़ पर रुक कर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उस लड़के के पिता ने अपने गुरु से कुछ मंत्रों की साधनाएं सिद्ध कर रखी थी, पर गुरु के आदेशानुसार वो इसका उपयोग गुप्त रूप से दूसरों की भलाई में ही कर सकता था। और इस चीज का पता ना तो उसकी पत्नी को था जो कि मर चुकी थी और ना ही उसके बेटे को, पर बेटी को मालूम था। इस मंत्र में इतनी ताकत थी कि जितने विश्वास और एकाग्रता से इसका उपयोग किया जाए, उतनी ही दूरी तक इसके घातक परिणाम देखने को मिल जाते थे। ये मंत्र सही इस्तेमाल करने पर 100 किलोमीटर दूर तक भी काम करते थे। लेकिन गुरु के आदेशानुसार उसने उन शक्तियों को कभी जग जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप दूसरों की समस्याएं सुनकर जब भी उसको मौका मिलता है, एकांत में बैठकर इन मंत्रों की सहायता से उनका दुख दूर करता था। लेकिन अपने इकलौते बेटे की मृत्यु से वो इतना परेशान था कि व्यक्ति को अपनी शक्ति से बर्बाद करने की ठान ली। उसने संस्कृत में एक कागज की छोटी पर्ची पर एक मंत्र लिखा और मोमबत्ती की लौ पर 21 बार घुमाते हुए मंत्र पढ़ता रहा और फिर उसको हल्के रूप में जलाकर उसकी राख को दोनों हाथों से मसल दिया और फिर अपनी हथेली पर देखा तो उसको उस व्यक्ति का नाम पता चल गया जिसने उसके बेटे की हत्या की। अब उसने अपने गुरु से ये सब कार्य करने की इजाजत मांगी, लेकिन गुरु ने इस कार्य की स्वीकृति नहीं दी। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने गुरु की निस्वार्थ सेवा करी थी। उसके इकलौते पुत्र के अलावा अब उसकी जीवन में कुछ नहीं बचा था और वो उसको दंड देना चाहता था। उसने अपने गुरु से सेवा के बदले कभी कुछ नहीं मांगा, बस यही एक इच्छा जाहिर करी। तब कहीं जाकर उन्होंने इस कार्य की स्वीकृति दी। लेकिन उसके गुरु ने साथ में यह भी कहा कि ये शक्तियां मानव कल्याण के लिए है। दुरुपयोग होने पर तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे, अगर वो इस दुनिया में ही नहीं है तो यही मंत्र तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा। फिर तुम्हारी मृत्यु को मैं तो क्या कोई भी नहीं टाल पाएगा। उस व्यक्ति ने गुरु की बात तुरंत स्वीकार कर लिया और मंत्र का प्रयोग कर दिया। ऐसा करते ही उस लड़के उर्फ अमित के मुख से खून निकलने लग गया, मुंह से झाग आने लग गए और वो इधर उधर पलटी खाने लग गया। उसे अस्पताल ले गए। बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने उस पर काबू पाया, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। इस मंत्र को 7 दिनों तक करना होता है। जैसे जैसे मंत्र के दिन बढ़ते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति काल के मुंह जाता रहता है और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई और वो पागल हो गया। कभी वो दूसरों को मारने दौड़ता तो कभी दीवारों से अपना सिर टकराता और आखिर में मंत्र का 7वां दिन समाप्त होने को आया
तब करीब शाम के समय की ही घटना है, जब इसी तरह पागलों जैसी हरकतें कर रहा था और अपनी मां की तरफ बढ़ रहा था। तभी वो अचानक से ही अपने आप ही जमीन से 3 इंच ऊपर उठा और दाएं से बाएं तरफ 3 बार गोल घुमा और उसकी गर्दन झटके से बाईं तरफ मुड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन किसी ने चटका दी हो। यह बात सुनकर लोगों का ऐसा मानना था, किसी ने इसके ऊपर मंत्र का प्रयोग किया है, जिससे उसकी ये स्थिति हो गई। अमित के साथियों को इस बात का पता था कि उसने ही उस लड़के को मारा था, इसलिए वो चुप ही रहे। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनका नाम सामने आ गया तो उनकी भी यही हालत ना हो जाए। इस घटना से यह बात तो सही है, जो व्यक्ति बिना वजह ताकत का गलत इस्तेमाल दूसरों को सताने में करता है, उसको भी सजा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।